नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। तो आज फिर से हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ, जहां से आप कुछ सीख ले पाएं। देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जिंदगी में कभी ना कभी तो आपको आपके बड़े बुजुर्गों ने जरूर कहा होगा कि अमावस की रात को किसी सुनसान रास्ते पर, जहां आप अच्छे से जानते हो कि आपके अलावा वहां कोई नहीं है, फिर भी अगर ऐसा लगे कि कोई पीछे से पुकार रहा है, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? आज की वीडियो कुछ ऐसी ही है, जो झारखंड के एक छोटे से गांव की घटना है, जहां कहा जाता है कि गांव के बाहर एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है, और उस पुराने पीपल के पेड़ को देखकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि हर अमावस्या की रात उस पेड़ पे लाल जोड़े में एक दुल्हन बैठी दिखाई देती थी। और जिसने भी उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा, वो अगली सुबह उसी पेड़ से लटका मिला। झारखंड के एक छोटे से गांव देवगढ़ में लोग रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई भी अमावस्या की रात गांव के बाहर वाले रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था और उस पेड़ पे बैठती थी लाल दुल्हन। जिसने भी पीछे मुड़कर देखा, वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। उसी गांव में एक नया शिक्षक आया था। नाम था अभय। शहर से आया अभय इन भूत प्रेत की बातों पे विश्वास नहीं करता था। मास्टर जी, आज अमावस्या है। ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। जो भी ऐसा बोलता है, वो फिर वापस नहीं आता। शाम होते होते पूरा गांव खाली होने लगा। लोग जल्दी जल्दी घर जा रहे थे, क्योंकि आज अमावस्या की रात थी। रात के ठीक 12 बजे अभय टॉर्च लेकर गांव के बाहर पहुंचा। जैसे जैसे वो उस पीपल के पेड़ के करीब जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक पायल की आवाज गूंजने लगी, छन छन छन। अगर सच में कोई है, तो आज मैं खुद देखूंगा। अभय रुक गया। उसकी टॉर्च की रोशनी पेड़ पे पड़ी, और वहां लाल जोड़े में एक दुल्हन बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे, और उसके पैर हवा में झूल रहे थे। सुनिए। अभय का गला सूख चुका था, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? धीरे धीरे दुल्हन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, और होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। दुल्हन रोने लगी। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे, और उसने कांपते हाथ से पेड़ के नीचे की मिट्टी की तरफ इशारा किया। मुझे इंसाफ चाहिए। अभय धीरे धीरे मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद उसे जमीन के अंदर से एक कंकाल मिला, जिसके हाथ में टूटी हुई लाल चूड़ियां थीं। अचानक हवा तेज हो गई, और दुल्हन की आवाज गूंजने लगी, उन्होंने मुझे मार डाला। सालों पहले उसी गांव के कुछ लोगों ने दहेज के लिए उस लड़की की हत्या कर दी थी, और उसकी लाश इसी पेड़ के नीचे दबा दी थी। तब से हर अमावस्या की रात वो वापस आती थी, अपने कातिलों को ढूंढने। अचानक पीछे से एक आवाज आई, अभय, पीछे मत देखना। अभय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ठंडे हाथ का स्पर्श हुआ, और वो खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। अगली सुबह गांव वालों ने अभय की लाश उसी पीपल के पेड़ से लटकती हुई पाई। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस दिन पेड़ पे एक नहीं, 2 दुल्हनें बैठी दिखाई दी। अगर कभी अमावस्या की रात कोई तुम्हें पीछे से आवाज दे, तो पीछे मत मुड़ना। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये रियल इंसिडेंट? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके साथ भी कभी कोई आप बीती हुई है, जिसे आप जनता के सामने लाना चाहते हैं, ताकि लोग उससे कुछ सीख ले सकें, मतलब किसी की गलती किसी की सीख बन सके, तो स्क्रीन के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी पूरी आपे बीती शेयर कर सकते हैं। हम उसे हमारी चैनल के माध्यम से जनता के सामने लाएंगे। अंत में आकर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें,
जहां से लोगों में अवेयरनेस बढ़े। धन्यवाद।